Hi friends, myself Ajay Yadav and I'm going to start Mughal period from the Lucent book. Okay, so let's get started. We know the मुगल पीरियड जो है 1526 से लेकर के 1857 तक एग्जिस्ट करता है. ओके, बीच में जो है 1540 से लेकर के 55 तक जो है ये शेर शाह सूरी मतलब जो सूरी डायनेस्टी यहाँ पे जो है सूर डायनेस्टी यहाँ पे बीच में एग्जिस्ट करती है. ओके, सो लेट्स सी. सो बाबर जो वी नो कि 1526 में ये आता है. उस टाइम पे जो यहाँ पे लोधी डायनेस्टी थी जिसमें इब्राहिम लोधी को फर्स्ट बैटल ऑफ द पानीपत में जो है 21 अप्रैल 1526 को हरा देता है एंड मुगल डायनेस्टी स्टैब्लिश करता है जो कि ब्रिटिश रूल के आ जाने तक जो है वो एग्जिस्ट करती है. मीन्स 1857 तक एग्जिस्ट करती है जब लास्ट रूलर जो है 1858 में डिपोर्ट कर दिया जाता है रंगून में, जहाँ पे 1862 में उसकी डेथ हो जाती है. Okay, so the foundation of Mughal rule in India was led by the Babur in 1526, and he was a descendant of Timur from the side of his father and the Changiz Khan from the side of his mother. Okay, so we know कि जो है तैमूर के जो बाबर के जो फादर थे वो तिमूर के डिसेंडेंट थे एंड उसके मदर जो थी वो चंगेज खान की डिसेंडेंट थी. Okay, Babur defeated the Ibrahim Lodi in the first battle Panipat on the April 21, 1526, and established the Mughal dynasty, which lasted till the establishment of the British rule in India. Okay, nothing to explain here. In 1527, he defeated the Rana Sangha of Mewar at Khanwa, and in 1528, he defeated the Medini Raya of the चनेरी एट चंदेरी. ओके, सो 1527 में राणा संगा मेवाड़ के जो थे उनको बैटल ऑफ खानवा में डिफीट करता है. 1528 में जो है मेदिनी राय जो चनेरी के थे उनको चंदेरी में डिफीट करता है. इन 1529 ही डिफीटेड द मोहम्मद लोधी जो कि अंकल थे किसके, इब्राहिम लोधी के, जिसको उसने 1526 में डिफीट किया था. 21 अप्रैल 1526 को उसने किसको डिफीट किया था, इब्राहिम लोधी को. उसके अंकल कौन थे, मोहम्मद लोधी. ओके, उनको बैटल ऑफ घाघरा में 1529 में डिफीट करता है. इन 1530 ही डाइड एट आगरा, हिज टॉम्ब इज एट काबुल. ओके, 1530 में वो आगरा में मर जाता है एंड उसका टॉम्ब कहाँ पे है, काबुल में है. ओके, ही अडॉप्टेड द तुगलकनामा Tugluma. Okay, he adopted Tugluma and flanking party system and first to use the gunpowder and the artillery in India. ओके, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. वो जो फर्स्ट था कोई जिसने कि गन पाउडर एंड आर्टिलरी को यूज किया इंडिया में फॉर द बैटल पर्पस. ओके, ही रोट हिज ऑटोबायोग्राफी Tuzuk A. Babri in Turkey, in which he gives an excellent account of India and his empire. Okay, see, Tuzuk A. Babri जो है वो ऑटोबायोग्राफी है, उसने खुद ही लिखी है. कौन सी लैंग्वेज में है वो, टर्किश लैंग्वेज में है, जिसमें जो है अकाउंट ऑफ इंडिया एंड हिज एम्पायर के बारे में mentioned है. Tuzuk A. Babri was translated in the Persian named Baburnama by Abdur Rahim Khane Khana and in English by the Madam Beveridge. Okay, so Tuzuk A. Babri जो था उसको पर्शियन में किसने कन्वर्ट किया है, अब्दुल रहीम खाने खाना ने. ओके, एंड इंग्लिश में किसने कन्वर्ट किया है, मैडम वेवरिज ने. ही कंपाइल्ड टू ऑथोलॉजीज ऑफ द पोएम्स दीवान इन द टर्की एंड द मुबैयन इन पर्शियन. ओके, इसमें दो जो एंथोलॉजीज जो है पोएम के, कौन कौन से, दीवान जिसको टर्किश में लिखा गया है एंड मुबैया इन पर्शियन में लिखा गया है. ही ऑल्सो रोट रिसल ई उसाज और लेटर्स ऑफ द बाबर. ओके, उसने और क्या लिखा, रिशाल ए उसाज और लेटर्स ऑफ द बाबर. ओके, सो इसके एक बार इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समराइज करते हैं. 1526 में जो है बेसिकली बाबर इन्वेड करते हैं इंडिया में, एंड जो बाबर जो था अपने फादर साइड से तिमूर का डिसेंडेंट था एंड मदर साइड से चंगेज खान का डिसेंडेंट था. ओके, बाबर ने इब्राहिम लोदी को फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में 21 अप्रैल 1526 को हरा देता है. ओके, एंड मुगल मुगल डायनेस्टी की जो एस्टैब्लिशमेंट हो जाती है जो कि ब्रिटिश के एस्टैब्लिशमेंट तक जो है वो एग्जिस्ट करती है. 1527 में जो है मेवाड़ के राजा राणा संगा को खांडवा के युद्ध में हरा देता है, मीन बैटल में डिफीट कर देता है. इन 1528 उसने जो है मेदिनी राय को जो कि चनेरी के रूलर थे उनको चंदेरी के बैटल में डिफीट कर देता है. इन 1529 क्या होता है कि मोहम्मद लोधी जो कि इब्राहिम लोधी के क्या थे, अंकल थे, उनको घाघरा के बैटल में डिफीट कर देता है. इन 1530 क्या होता है कि आगरा में उसकी डेथ हो जाती है एंड उसका टॉम कहाँ पे है, काबुल में टॉम है. उसने जो है तुगलुमा जो है मतलब अडॉप्ट किया एंड फ्लैंकिंग पार्टी सिस्टम, एंड वो फर्स्ट कोई पर्सन था जिसने गन पावर एंड आर्टिलरी यूज किया किस पर्पज से, बैटल के पर्पज से. एंड उसने अपनी बायोग्राफी लिखी है जिसका नाम क्या है, तुजुके बाबरी. कौन सी लैंग्वेज में, टर्किश लैंग्वेज में, जिसमें कि एक्सेलेंट अकाउंट है इंडिया एंड इसके अंपायर का. तुजुके बाबरी को जो है पर्शियन लैंग्वेज में बाबरनामा के नाम से कन्वर्ट किया गया, किसके द्वारा ट्रांसलेट किया गया, बाई द अब्दुल रहीम खाने खाना, एंड इंग्लिश में बाई मैडम बैवरेज.
ओके, इसने 2 एंथोलॉजीज़ जो है पोएम के वो कंपाइल किए हैं, जिसका नाम क्या है? दीवान इन टर्की एंड मुबैया इन पर्शियन। उसने जो रिसाल ए उसाज या लेटर ऑफ बाबर भी लिखा। ओके, नेक्स्ट रूलर था इसका हुमायूं। ओके, सो हुमायूं जो था बेसिकली सन था किसका? बाबर का, एंड ascended the throne in the 1530. His accession was challenged by the brothers Kamran, Hindal, and the Askari, along with the Afghans. He fought two battles against the Sher Shah at Chausa in 1539 and Kannauj Bilgram 1540 and was completely defeated by him. ठीक है, इसको शेर शाह जो है बैटल ऑफ चौसा में और कन्नौज में हरा देता है। कब? 1539 1540 में। ही escaped to Iran where he passed 12 years of his life in exile. ठीक है, फिर वो क्या होता है? 12 साल तक वो एग्जाइल में रहता है ईरान में। After Sher Shah's death, Humayun invaded India in 1555 and defeated his brother, the Afghans. He once again became the ruler of India. ओके, सो व्हाट हैपेंस कि जो है वो 1555 में दोबारा से जो है वो मतलब कि हुमायूं जो है इन्वेड करता है इंडिया में शेर शाह के डेथ के बाद, और वो क्या करता है? दोबारा से इंडिया का रूलर बन जाता है। ही डाइड व्हाइल क्लाइंबिंग डाउन द स्टेयर्स ऑफ हिज लाइब्रेरी एट देन पनाह इन 1556 एंड वाज ब्यूरिड इन दिल्ली। ठीक है, तो वो जो है लाइब्रेरी की सीढ़ियों पर चढ़ते टाइम जो है दीन पनाह की सीढ़ियों पर चढ़ते टाइम वो 1556 में गिर के उसकी डेथ हो जाती है, और उसको दिल्ली में ही उसको दफना दिया जाता है, बरी कर दिया जाता है। ओके, सो हिज सिस्टर गुलबदन बेगम रोट हिज बायोग्राफी हुमायूंनामा। उसकी जो सिस्टर होती है उसका नाम क्या होता है? गुलबदन बेगम। उसने जो है इसकी बायोग्राफी लिखी। किसकी बायोग्राफी लिखी? हुमायूं नामा नाम से लिखी। किसकी? हुमायूं की। ही बिल्ट दिन पना एट दिल्ली एंड इज सेकंड कैपिटल एज इज सेकंड कैपिटल। ओके, ओके, सो उसने दिन पनाह को जो है जो कि दिल्ली में है उसका अपना सेकंड कैपिटल बना लिया। ओके, सो लेट्स आई मीन हमने देखा ही था कि 1540 में जो है जो बैटल ऑफ यहाँ पे बेसिकली दो बैटल्स होते हैं। कौन कौन से? एक चौसा होता है 1539 में, और एक कन्नौज जो बिलग्राम वाला बैटल होता है 1540 में, जिसमें शेर शाह उसको हरा देता है। किसको? हुमायूं को। और उसके बाद हुमायूं स्केप कर जाता है, तो यहाँ से जो है सूर डायनेस्टी आ जाती है कुछ टाइम के लिए। ओके, सूर एम्पायर। तो इसके बारे में अपन लोग देखते हैं कब से कब तक रहता है ये? 1540 से लेकर के 1555 तक रहता है। 1555 तक क्यों? क्योंकि 1555 में दोबारा से हुमायूं ने इन्वेड किया, एंड इन्वेड करने के बाद जो है वंस अगेन जो है वो इंडिया का रूलर बन जाता है। ओके, सो शेर शाह का टाइम पीरियड देखते हैं जो कि 1540 से 1545 तक चलता है। ओके, सो ही वाज द सन ऑफ द हसन खान, द जागीरदार ऑफ द सासाराम। ओके, तो हसन खान जो थे वो जागीरदार थे सासाराम के, एंड उनका बेटा था ये शेर शाह। ओके, इब्राहिम लोदी ट्रांसफर्ड हिज फादर्स जागीर टू हिम। इब्राहिम लोदी जो थे, इब्राहिम लोदी, लोदी डायनेस्टी के, उन्होंने क्या किया था बेसिकली कि जो जागीर था, किसका? हसन खान का, उसको उन्होंने क्या किया था? उन वो जो है उस जागीर को जो है शेर शाह को उन्होंने ट्रांसफर कर दिया था। In 1527-28, he joined the Babur service and then returned to South Bihar as the deputy governor and the guardian of the minor king Jalal Khan Lohani, son of the बाहर खान लोहानी। ओके, 1527-28 में क्या होता है? वो बाबर के सर्विस को ज्वाइन कर लेता है, एंड जो है साउथ बिहार में रिटर्न हो जाता है, मतलब आता है एज अ डिप्टी गवर्नर एंड गार्जियन ऑफ द माइनर किंग जलाल खान लोहानी। ठीक है, जो कि किसका सन होता है? बाहर खान लोहानी का सन होता है। ओके, सो सी व्हाट हैपेंस। इसका अब ये देखते हैं कि अपन लोग कि उसमें जो है एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट को, जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट जो है मतलब कि सूर्य डायनेस्टी में एग्जिस्ट करता था, उसके हेड को क्या बोलते थे? तो एकता जो था प्रोविंस को बोलते थे, एंड इसके हेड को क्या बोलते थे? हकीम एंड अमीन बोलते थे। ओके, एकता जो है प्रोविंस को बोलते थे, एंड उसके हेड को क्या बोलते थे? हकीम एंड अमीन बोलते थे। एंड सरकार किसको बोलते थे? डिस्ट्रिक्ट को, एंड उसके हेड को क्या बोलते थे? सिकदार ए सियकदारन एंड मुंसीफ ए मुंसीफन। ओके, सरकार जो था वो डिस्ट्रिक्ट था। ओके, एंड हेड को क्या बोलते थे इसके? सिकदार ए सियकदारन एंड मुंसीफ ए मुंसीफन। ओके, एंड परगना जो कि तालुका था उसके हेड को क्या बोलते थे? सिकदार एंड मुंसिफ बोलते थे। सिकदार एंड मुंसिफ बोलते थे परगना के हेड को। एंड ग्राम जो विलेज था उसके हेड को क्या बोलते थे? मुकद्दम एंड अमील बोलते थे। मुकद्दम एंड अमील बोलते थे। ओके, सो इसको याद करने की क्या ट्रिक है? इसका जो है एकता का अपन लोग आईक्यू लेंगे, एंड हकीम एंड अमीन का एच ए लेंगे। ओके, सो
इकहा बना देते हैं इसको, इकहा। इकहा से कैसे याद रखेंगे? इक्ता जो कि प्रोविंस हो गया, एंड हा से क्या हो गया? हकीम एंड अमीन। ओके। एंड ये जो सरकार जो था, इसके हेड को क्या बोला गया है? सिकदार बोला गया है। तो एक अपना छोटा सा ट्रिक बना लेते हैं, इसको आप लोग ससी बोलेंगे। ससी ऐसे यहाँ से लेंगे और एस एच आई यहाँ से लेंगे, तो ससी। ओके। परगना तालुका, इसके हेड को कैसे याद रखेंगे? पासी। पीए से हो गया परगना, और एस एच आई से क्या हो गया यहाँ पे? सी। यहाँ से पासी याद रखेंगे आप लोग। ओके। एंड ग्राम का ग्रामू याद कर लेते हैं। ग्रामू, ग्रामू एम यू से क्या है? मुकद्दम है, और जी आर ए से अपना ग्राम है। ओके। सो इक्ता, इकहा मतलब कि इक्ता जो था प्रोविंस, और जो है हकीम एंड अमीन हमने याद किया था इसको ससी से। सो ससी जो है हमारा क्या था? एस ए से हमारा जो था सरकार था, और सी से हमारा क्या था? सिकदार था। और इसको पासी याद किया था हमने, मतलब कि परगना का क्या था? ये सिकदार एंड मुंसीफ था। एंड ग्राम का हमने ग्रामू याद किया था, मतलब ग्राम का जो है मुकद्दम। ओके। तो शेर शाह अनसब थ्रोन एज हजारत ए अला। ठीक है। तो शेर शाह ने जो है मतलब गद्दी संभाली थी किस नाम से? हजरत ए आला के नाम से। हजरत ए आला के नाम से। ही गेन चुनार बाय मैरिंग द लड मलिका, द विडो ऑफ गवर्नर ऑफ चुनार फोर्ट। ओके। सो उसने जो है जो गवर्नर थे चुनार फोर्ट के, उनकी विधवा से जो है, विडो से वो शादी कर लेता है। उसका क्या नाम होता है? लड मलिका। और वो वैसे करके वो क्या लेता है? चुनार को हथियार लेता है, चुनार को ले लेता है। In 1539, he defeated Humayun in the Battle of Chausa and assumed the title Sher Shah as emperor. ओके। 1539 में हमने देखा था कि बैटल ऑफ चौसा होता है, उसमें वो क्या करता है? हुमायूं को डिफीट कर देता है। एंड उसके बाद जो है एक टाइटल अपना लेता है, कौन सा? शेर शाह का। ओके। इन 1540 ही डिफीटेड द हुमायूं इन द बैटल ऑफ कन्नौज या बिलग्राम एंड अनेक्स कन्नौज। ठीक है। तो बैटल ऑफ कन्नौज में हरा देता है हुमायूं को, और जो है कन्नौज को एनेक्स कर लेता है। So as an emperor, he conquered Malwa in 1542, Ranthambore in 1542, Razin in the 1543, Rasputana of the Marwar ये 1542, चित्तौर 1544, कलिंजार 1545। ओके। सो ये कुछ बैटल्स थे जो कि हुमायूं लड़ता है। मालवा 1542 में, रणथंभौर 1542 में, रैजीन 1543 में, राजपूताना नेक्स्ट सिस्टम मरवार 1542 में, चित्तौर 1544 में, कलिंजार 1545 में, और 1545 में इसकी डेथ हो जाती है वाइल कंक्वेस्टिंग कलिंजार। Okay, so during his brief reign of the 5 years, he introduced a brilliant administration, land revenue policy, and the several other measures to improve the economic condition of his subjects. ओके। 5 साल तक वो रूल करता है, 1540 से लेकर के 1545 तक। ही इशूड द कॉइन कॉल्ड द रुपया। ओके। सो उसने कौन सा कॉइन इशू किया? रुपया। एंड फिक्स द स्टैंडर्ड वेट्स एंड मेजर्स ऑल ओवर द एम्पायर। He also improved the communication by building the several highways. He built the Grand Trunk Road, GT Road, जो काफी important road है, जिसने की मतलब कि वो कहाँ से कहाँ तक है? कैलकटा से लेकर के पेशावर तक है। Okay, so he set up the cantonment in the various parts of his empire, and strong garrison was posted in each cantonment. Okay, he introduced the principle of the local responsibility for the local crimes. उसने क्या इंट्रोड्यूस किया? प्रिंसिपल ऑफ द लोकल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द लोकल क्राइम्स। मुकद्दम्स वर पनिश फॉर द फेलर टू फाइंड द कल्प्रिट्स। मुकद्दम कौन थे? मुकद्दम ने याद किया था ग्रामो। ग्रामो मतलब ग्राम के जो हेड थे उसको मुकद्दम बोलते थे। वो पनिश किए जाते थे फॉर द फेलियर टू फाइंड द कल्प्रिट्स। लैंड वाज मेजर्ड एंड 1/3 ऑफ द एवरेज वाज फिक्स एज अ लैंड टैक्स। ठीक है। तो 1/3 जो है उसको लैंड टैक्स फिक्स कराया गया था, और लैंड का मेजरमेंट भी होता था। द पीजेंट्स The peasant was given a patta, title deed, and a काबूलियत deed of the agreement which fixed the peasant's right and the taxes। ठीक है। तो पट्टा दिया जाता था, जिसको मतलब टाइटल डीड कहा जाता है, और काबूलियत दिया जाता था मतलब deed of the agreement which fixed the peasant's rights and the taxes। जमींदार were removed and the taxes were directly collected। ठीक है। जमींदार को हटा दिया गया और टैक्सेस को डायरेक्टली कलेक्ट किया जाता था। ही बिल्ट द पुराना किला एट दिल्ली। ठीक है। पुराना किला जो है दिल्ली में किसने बनाया? तो ये जो है शेर शाह ने बनाया। ही वॉज ब्यूरिड एट सासाराम। ठीक है। सासाराम में उसका टॉम भी है। शेर शाह वॉज सक्सीडेड बाई द इस्लाम शाह, जो कि 1545 से लेकर के 54 तक रहता है, 54 तक रहता है। इस्लाम शाह बाई द मोहम्मद आदिल शाह, जो कि 1554 से लेकर के 55 तक रहता है। ठीक है। तो 45 से 54 तक कौन रहता है? इस्लाम शाह। और इस्लाम शाह के बाद कौन आता है? मोहम्मद आदिल शाह, जो कि 54 से लेकर के 55 तक रहता है। ओके।